नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 28 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जीके ग्रुप के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी ने। अब नासा ने इसकी घोषणा की है तो बात करते हैं नासा की। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके प्रमुख जिम ब्रेडेनस्टाइन है। बात करते हैं अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप। इसका नाम है वर्ल्ड फर्स्ट। इसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ये नाम नैनी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी। ये स्पेस टेलीस्कोप 2025 में लॉन्च होगा। अब बात करते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन कब नासा में शामिल हुई थी। तो ये 1959 में नासा की स्थापना के 6 महीने के बाद में ये नासा में ज्वाइन हो गई थी। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, 100 कमेंट और 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से आपको वीडियो को दे सकूं, जिससे आप आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो। जो लोग भी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से आप तक क्वेश्चन को पहुंचा सकूं। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? इसका आंसर है फेसबुक। अब बात करते हैं कैचअप एप्लीकेशन की। ये कॉलिंग एक एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च फेसबुक ने किया है। इस एप्लीकेशन में एक साथ 8 लोगों को ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से परिवार या दोस्तों से बात कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को फेसबुक ने लॉन्च किया तो बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। फेसबुक के वर्तमान सीईओ और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका में है तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली लाइन 49th पैरेलल लाइन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राम किंकर वैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? इसका आंसर है एनजीएमए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। इस प्रदर्शनी का आयोजन एनजीएमए के द्वारा आयोजन किया गया। बात करते हैं एनजीएमए। इसका फुल फॉर्म नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, हिंदी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान महानिदेशक आदित्य चरण गणनायक हैं। अब बात करते हैं राम किंकर वैज की। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। इस प्रदर्शनी का आयोजन 115वीं जयंती पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का विषय था राम किंकर बैज द जर्नी यू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं वर्चुअल प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में राम किंकर बैज की प्रमुख 639 कलाकृतियों को दिखाया गया। अब बात करते हैं इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। इनको 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एनजीएमए ने इस ऑनलाइन प्रदर्शनी पे 5 विषय को निर्धारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब यह समझौता मध्य प्रदेश राज्य के लिए किया गया तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब यह समझौता पीएफसी और एनबीपीसीएल के बीच में हुआ तो बात करते हैं पीएफसी की। इसका फुल फॉर्म
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऊर्जा वित्त निगम ये बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा हैं। अब बात करते हैं NBPCL नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना अक्टूबर 2011 में हुई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। NBPCL के प्रबंध निदेशक ICP केसरी हैं। अब बात करते हैं ये समझौता की। यह समझौता बिजली परियोजना के लिए किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये बिजली 225 मेगावाट क्षमता पनबिजली और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के लिए इसका समझौता हुआ है। इस परियोजना की लागत 22,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सितंबर में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ हुनर हाट मेले का आयोजन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अब इसकी घोषणा अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो बात करते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय की। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2006 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। अब बात करते हैं हुनर हाट। ये सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा और इस हुनर हाट की थीम होगी लोकल टू ग्लोबल। इस हुनर हाट में देश के विभिन्न दस्तकारों और शिल्पकारों लोग शामिल होंगे। अभी तक 5 वर्ष में 5 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय दस्तावेज और शिल्पकार इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सेना कमांडो का सम्मेलन शुरू हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, तो बात करते हैं भारतीय सेना की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तो सभी को पता है, लेकिन अनिल बैजल जो कि उपराज्यपाल हैं, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेना कमांडो का सम्मेलन। यह आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। यह पहले अप्रैल 2020 में होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण और कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब यह आयोजन 2 चरण में होगा। पहले चरण में 27 मई से 29 मई 2020 तक होगा और दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अब बात करते हैं 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना। ये चंबा में किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 440 मीटर है। इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग NH94 पे मिलता है। NH94 सड़क ऋषिकेश के दरारों और गंगोत्री खंड पर जाकर मिलता है। 4 धाम परियोजना के तहत सड़क की लंबाई 889 किलोमीटर है। इसकी लागत है 12,000 करोड़ रुपए। बात करते हैं इस सुरंग को किसने बनाया है? इस सुरंग को BRO के द्वारा बनाया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। BRO को तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ के बीच की 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करने को सौंपा गया है। बात करते हैं BRO, इसको फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। अब बात करते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसकी स्थापना जुलाई 1942 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री VK सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे का निधन हुआ, वह किस राज्य की थी? इसका आंसर कर्नाटक। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बाला, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अब बात करते हैं श्यामला जी भावे की। ये भारत की प्रसिद्ध साहित्यिक संगीतकार थी। इनके द्वारा पहला संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत तैयार किया गया था। इनको खिताब उदयगढ़ विष्णु दोनों शैलियों में विशेषज्ञ थी, जिनके कारण इनको उदयगढ़ विष्णु पुरस्कार मिला था। इनको पुरस्कार कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1997 से 2001 तक
कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 2020 का NYIPLA इन्वेस्टमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर है राजीव जोशी, भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक है। बात करते हैं ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड NYIPLA न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। तो बात करते हैं NYIPLA, इसकी स्थापना 7 मार्च 1922 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यू जर्सी अमेरिका में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कॉलमैन बी रगन है। 2020 के NYIPLA अवार्ड राजीव जोशी को दिया गया। विजेता को 5,000 अमेरिकी डॉलर राशि दी जाती है। ये अवार्ड पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने और उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं राजीव जोशी IBM में कार्यरत है। तो बात करते हैं IBM की। IBM का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1911 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके संस्थापक चार्ल्स फ्लिंट है और वर्तमान CEO अरविंद कृष्णा हैं। डॉक्टर राजेश जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर में अभी तक वर्तमान में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम ने। इस योजना की शुरुआत LIC ने की है। तो बात करते हैं LIC की। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार हैं। अब बात करते हैं इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। ये पॉलिसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। यह योजना 26 मई से लागू होगा और 31 मार्च 2023 तक 3 वर्षों के लिए लागू होगा। यह योजना पेंशन योजना के रूप में की गई है, जिसमें पॉलिसी 10 वर्षों के लिए की गई है, जिस पर रिटर्न 7.40% की दर से रिटर्न मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PK नायर किस देश में भारत के नए राजदूत पद पर नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है नाइजर। अब बात करते हैं नाइजर देश की। नाइजर देश की राजधानी नियामी है। नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक है। वहाँ के राष्ट्रपति महामोदो इस्सोफो हैं। बात करते हैं प्रेम के नायर PK नायर के बारे में। ये वर्तमान में हम्पटन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत हैं और अब अगला पद राजदूत के रूप में नाइजर गणराज्य के में भारत के राजदूत बनेंगे। ये स्थान लेंगे राजेश अग्रवाल का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय सेना के अधिकारी को 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मेजर सुमन गवानी को। बात करते हैं UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड की। यह पुरस्कार भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गवानी को दिया गया है। यह पुरस्कार पहली बार भारतीय शांति दूत को मिला है। मेजर सुमन गवानी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात हैं। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव में इनका जन्म हुआ था। यह पुरस्कार पहली बार 2016 से प्रारंभ हुआ है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। UN, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSME को 12,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में IOC ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ लिखिए और जिसके साथ समझौता किया है उसके बारे में भी वीडियो को पॉज कर फुल डिटेल के साथ लिखें। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंत में आपसे एक ही एडवाइस करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो एक बार लिख कर जरूर याद करें। लिख कर याद करने से वो आपको लंबे समय तक याद रहता है और आसानी से याद आता है और जल्दी से भूलता नहीं है। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।
दोस्तों मैं ये वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो ज़रूरत के लोग हैं उन तक यह वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट और मेरे साथी लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।